हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपका जो है नॉन मेडिकल का आपका साइकोलॉजी सेक्शन हम देखेंगे। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप इसमें मैच कर सकते हैं आंसर। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मैं आपको आंसर बताऊंगा वो बिल्कुल आपके 100% आपके सही हो। हाँ, जितना मेरा अनुमान है और जितना मुझे जो है थोड़ा बहुत पता है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी ओर से सही बताऊंगा। बाकी ऑफिशियल आंसर की काम इसमें वेट करेंगे। बाकी जिनका एग्ज़ाम होने वाला है वो भी देख लीजिए कि कहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, और ये भी देख लीजिए कि कितने प्रश्न आपको मैंने करवाए थे और मैक्सिमम वही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को भी मिल रहे हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास है। इसको हम यहाँ से 30 से हम स्टार्ट करेंगे और सभी हम देखेंगे। ये थोड़ा सा हो सकता है कि ऑर्डर आपका आगे पीछे हो, क्योंकि जो है ये मुझे इसी तरह से मिला है, तो उसके हिसाब से आप इसमें देख लेना। तो पहला प्रश्न आपके पास है, हार्वर्ड गार्नर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज। तो आपके हार्वर्ड गार्नर के जो बुद्धि का सिद्धांत को है किस नाम से जाना जाता है? तो 8 तरह किसने बताई थी? तो ऑप्शन इसमें अगर आप देखिए तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल आपका सही हो जाना था। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, इन पेओलो क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंटल फूड इज। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ये भी आपको मैंने करवाया था वीडियो के अंदर। आपको एक जो है 1.5 आवर का जो आपको लाइव सेशन मिला था उसमें आपको ये दोनों कवर करवाया है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, ये भी आपको जो बहुत बार कवर करवाया है। तो इसमें अगर आप देखिए तो आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट जो आपका जो फूड के साथ किया गया था डॉग के डाइजेशन सिस्टम पे, तो उसमें अगर आप ध्यान दें तो आपको मैंने क्या कहा था कि जो खाने को देखकर जो है लार आना स्वाभाविक है। इसका मतलब क्या है कि कोई कंडीशन उसके पास नहीं है, नेचुरल स्टिमुलस था वो। ऑप्शन अगर आप इसमें बी देखिए, अनकंडीशनल स्टिमुलस। नेचुरल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल आपका सही हो जाना था कि आपके पास ये किस तरह का आपके पास एक्सपेरिमेंट था। तो ये आपके पास अनकंडीशनल स्टिमुलस आपके रहेगा। तो 29 का जिसने भी बी लगाया बिल्कुल सही है, और ये जिन्होंने पेपर सेंड किया उन्होंने ये सी लगाया है तो उनका ये गलत हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आगे चलेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें जो है मुझे भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि जो है इस तरह का देखने को ये प्रश्न आपका मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 28 का जो है ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो ऑप्शन डी के साथ आप जा सकते हैं। बाकी जो है वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की का। जो मुझे निस्संदेह जो मुझे पता है कि 100% सही है वही आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास, अकॉर्डिंग टू फिट्स द फेज ऑफ स्किल लर्निंग इंक्लूड्स। तो आपके पास इसमें कौन सी रहेगी? तो उसके द्वारा ये तीनों दी गई थी। कॉग्निटिव की बात की गई थी, ऑटोनॉमस की बात की गई थी, एसोसिएटिव की बात की गई थी। तो यानी कि ऑप्शन जो डी था, ऑल ऑफ दी अबव, ये बिल्कुल इसमें आपका सही हो जाना था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29, ये भी आपको मैंने करवाया था। मैस्लो की थ्योरी आपकी हायरार्की ऑफ नीड्स, ये मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में करवाया था। विच नीड्स इज इट जो आपके पास बॉटम ऑफ इट, तो सबसे जो है तल में जो आपकी कौन सी आवश्यकता आपकी थी? तो मैस्लो की नीड्स की हमने जब बात की थी सबसे पहले उसने क्या माना था कि आपके पास पहले आपके पास ऑप्शन जो सी है इसको आप देख लीजिए कि पहले शरीर की जो क्रियात्मक है, यानी कि आपके पास फिजियोलॉजिकल जितनी भी नीड्स है, चाहे खाना हो, चाहे पानी हो, एयर हो, इस तरह की जितनी भी नीड्स है पहले ये आपकी पूरी होगी, उसके बाद ही अगली स्टेज पे हम इसमें जाएंगे। तो बॉटम में आपके जो है क्या आएगा? ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और जिसमें से ये पेपर आपका मिला है उन्होंने स्टीम लगाया है, तो ये स्टीम नहीं होगा, ये आपकी बिल्कुल टॉप में आपकी चलेगी। तो बॉटम से अगर हम देखें तो ये आपका जो है ऑर्डर किस तरह से चलेगा, बॉटम से आप जो है टॉप की ओर इसमें चलेंगे। तो सबसे पहले क्या माना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन सी है, इसमें बिल्कुल आपकी हायरार्की नीड्स आपको मैंने करवाई थी। अगर आप मेरे साथ जुड़े होते तो शायद ही आपका ये गलत ना होता। आगे चलते क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28 आपके पास क्या है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 हमने किया है। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 25। हम आपके जो है रिवर्स में चल रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है आपके पास, अ बिलीफ इन द परमानेंस ऑफ द सर्टन एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ द सुपरफिशियल चेंज इन कोड। यानी कि बाह्य परिवर्तनों के बावजूद स्थितियों तथा वस्तुओं के कुछ गुणों में स्थायित्व और अपरिवर्तनीयता का जो विश्वास है वो आपके क्या कहलाता है? तो उसको आपके क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, संरक्षण, ऑप्शन जो सी है मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इसके लिए भी वेट करेंगे हम आपके ऑफिशियल आंसर की का। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 अगर आप देखिए, पियाजे की यहाँ पे पूछी गई थी आपकी जो स्टेजेस आपकी बताइए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो ये आपको मैंने काफ़ी बार करवाया है और बहुत सी वीडियो में कवर करवाया था, ऑनलाइन क्लासेस में भी, ऑफलाइन में भी, और यूट्यूब पे भी आपको बताया था। तो यहाँ पे जो है पियाजे की अगर हम बात करें, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसमें शिशुअवस्था आपकी पूछा है, यानी कि इन्फेंसी पीरियड आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास ऑप्शन जो सी है क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये प्रश्न भी आपको मैंने करवाया है।
मैक्सिमम जो थ्योरी से जितने भी प्रश्न आपके बने हैं वो मैक्सिमम आपके मैंने करवाए हैं। कुछ एक प्रश्न आपके ऐसे हैं जैसे कि आपके पास ये नॉन मेडिकल का पेपर था तो इनके हिसाब से अलग से यहाँ पे प्रश्न बने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 23 को ही आप देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दौड़ते वक्त आपके मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन को बनाने में योगदान देता है। वाइल रनिंग विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग आपके फिजिकल बैलेंस। तो इसमें जो आपके पास बी था अनुमस्तिष्क, यानी कि आपके पास जो सेरिबेलम है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाना था। इस तरह के प्रश्न आपके आर्ट्स वालों को नहीं देखने को मिलेंगे। ये अकॉर्डिंग टू आपके जो है जिस तरह का आपकी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग कुछ एक प्रश्न इस तरह के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको जो है आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे चलेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप देखिए, इसमें भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आपके पास उन व्यक्तियों के साथ काम करते हैं जिन्हें संवेगात्मक और अभिप्रेरणात्मक समस्याएं होती है। वर्क विद पर्सन हु सफ़र फ्रॉम द मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड, आपके क्या कहलाएंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ऑप्शन फर्स्ट है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। ऑप्शन जो फर्स्ट है मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 आप देख लीजिए। मनोविज्ञान की वह शाखा जो आपके पास सामाजिक स्थिति में व्यवहार का अध्ययन करती है। द ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी विच स्टडीज बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 21 का अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन बी जो है आपके पास सोशल साइकोलॉजी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यानी कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो सामाजिक स्थिति में व्यवहार का अध्ययन करती है आपके पास सामाजिक मनोविज्ञान आपके कहलाता है। ऑप्शन जो बी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख लीजिए। मेजर सोर्स ऑफ दी फ्रस्ट्रेशन, आपके पास जो फ्रस्ट्रेशन आपको होती है यानी कुंठा का जो मुख्य स्रोत है, तो मेरे हिसाब से ये सभी हो गए। आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आपका रहेगा, पर्सनल फैक्टर भी आपका रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रहेंगे, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाना चाहिए। बाकी आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखिए तो इनकोडिंग आपके पास इनकोडिंग इज प्रोसेस ऑफ, ये मेमोरी का एक प्रोसेस है आपके पास। ऑप्शन सी मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, एक 13 वर्ष का जो है आपके पास युवा है, कोई भी नियम तोड़ने का व्यवहार जो प्रदर्शित कर रहा है उससे क्या कहेंगे। अ 13-year-old यूथ डज अ लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर ही विल बी कंसीडर एज, तो ये आपके पास एक तरह का अपराध ही वो कर रहा है। कोई नियम अगर आप तोड़ रहे हैं तो एक तरह का अपराध, ये तो बाल अपराध में आपके आएगा, तो ऑप्शन बी आपके पास सही हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, ये वाला प्रश्न भी आपको जो मैंने करवाया था आपके पास, बताया था मैंने आपको किसी वीडियो के अंदर। आरबी कैटल मेड ए पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज़ नॉन एज, तो पर्सनैलिटी के ये दिया था इन्होंने टेस्ट, तो इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, तो 16 PF। ऑप्शन जो यहाँ पे सी था 17 का बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एटीट्यूड इज ए, आपके पास देख लीजिए, एटीट्यूड आपके पास दिया गया, यानी कि अभिवृत्ति एक प्रसिद्ध शब्द है जो कि किससे संबंधित है। एटीट्यूड इज ए पॉपुलर टर्म विच इज रिलेटेड टू, अब क्वेश्चन नंबर आप 16 का अगर आप देखिए तो किससे संबंधित आपका रहेगा, तो व्यवहार से आपका रहता है एटीट्यूड, तो ऑप्शन आपके पास जो इसमें डी दिया है फोर्थ वाला बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं आपके पास। द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, यानी कि सृजनात्मकता क्षमता को जो है किसके द्वारा जो है सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन आपके पास दिया है 15 का अगर आप पहला देखिए तो क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव बाय प्रॉपर ट्रेनिंग, मेरे हिसाब से तो ऑप्शन इसमें जो फर्स्ट दिया है सही प्रशिक्षण के द्वारा ही आपके पास इसको सुधारा जा सकता है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी जो ऑफिशियल आंसर की का इसमें वेट करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इसमें आपके सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 आप देखते हैं। डेवलपमेंट इज ए पैटर्न ऑफ द चेंज दैट बिगिंस एट, आगे फिलिंग द ब्लैंक से, एंड कंटिन्यूस आपके पास थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि विकास परिवर्तन का ऐसा प्रतिरूप है जो कि आपके पास किससे प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत आपके चलता है। तो ये आपके किससे चलेगा, क्वेश्चन नंबर 14 का अगर आप फर्स्ट देखिए तो ये आपके पास कंसेप्शन, यानी कि गर्भाधारण से लेकर जो है आपकी ये जीवन पर्यंत आपके चलता रहता है विकास, तो ये आपके पास मेरे हिसाब से ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी थोड़ा सा सस्पेंस में है और इसका जो आंसर मैं आपको नहीं देना चाहूँगा क्योंकि जो इसमें जो है विरोध आपका हो सकता है, तो ऐसे में जो आपके पास कमेंट्स आपके उल्टे सीधे आ सकते हैं, तो ऐसे में मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा ये, क्योंकि इसमें जो है दो ऑप्शन के अंदर मुझे कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में ऑफिशियल आंसर की का इसमें जो है वेट करेंगे। नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज़ द सेम एज, तो इसमें ऑप्शन अगर आप देखिए फर्स्ट और सी में आपके जो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर तो हम नॉलेज की ही बात करें तो नॉलेज तो आप मेरे हिसाब से ये एक लर्निंग का है टर्म, ये लर्निंग की है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है रिजल्ट के बारे में पूछा है कि नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज़ द सेम एज, तो मेरे हिसाब से ये मोटिवेशन का काम करता है कि जो आपके रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट ये मोटिवेट आपको करेगा और डीमोटिवेट भी आपको कर सकता है, आपकी नॉलेज आपको मोटिवेट कर सकती है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए भी मुझे लग रहा है। तो ए और सी में इसमें कन्फ्यूजन है और मैं प्रेफरेंस दूंगा अगर मुझे लगाना होता तो ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला आपके जो इसमें
लगा लेता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें 11 देखेंगे। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग बिल्कुल आसान सा प्रश्न आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का अगर आप देखिए तो BF स्किनर द्वारा ये आपकी दी गई थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से था। तो BF स्किनर ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाना था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये वाला प्रश्न भी थोड़ा सा जो है लगता है थोड़ा सा ट्रिकी। तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू, तो मेरे हिसाब से जो होगा ऑप्शन जो सी है, एक्सपेरिमेंटल मेथड आपके रहेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। बाकी ऑफिशियल आंसर के लिए आप इसमें वेट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सारे सही हो। आगे आपके पास हु वॉज द फाउंडर ऑफ द बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म आपके पास कई बार ही आपको मैंने बताया, तो जेबी वॉटसन आपके फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाते हैं। तो फाउंडर भी आपकी ये ऑप्शन इसमें जो डी है आपके पास बिल्कुल सही हो जाना था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखिए तो आपके पास आइजेंक जो है, आइजेंक वॉज आपके पास ये साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये आपके पास एक जर्मन ब्रिटिश आपके थे। तो जर्मन में इनका जो जन्म हुआ था और ब्रिटिश ये साइकोलॉजिस्ट थे। तो मेरे हिसाब से ये ब्रिटिश इसमें होना चाहिए। हालांकि जो है बॉर्न इनका जो जर्मन में हुआ था, तो ये आपके पास वो लिखा तो इनको ये जाता है कि जर्मन ब्रिटिश है, लेकिन बॉर्न अलग है। साइकोलॉजिस्ट पूछा गया तो साइकोलॉजिस्ट ये कहाँ के थे, तो ब्रिटिश के। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से सी राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपके पास 7 हम देखेंगे, क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक इन ए मैनर। तो आपके पास 7 का अगर आप देखिए तो ऑप्शन बी डाइवर्जेंट आपके रहेगा। तो सृजनात्मक जो लोग हैं वो अपसारी ढंग से सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। 6 से आपके पास सिमिलरिटी इज ए इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लाइकिंग। तो इसमें भी मेरे हिसाब से ऑप्शन जो डी दिया है ऑल ऑफ दी, वो फेशियल एटीट्यूड आपके पास ये सभी आपके जो इसमें मेरे हिसाब से सही होंगे। चेहरे की अभिवृत्ति और शारीरिक, ये आपके सभी इसमें जो है मैटर करते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी ही होगा। बाकी अभी भी इसका भी ऑफिशियल आंसर के लिए वेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी मेन्स बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय हिज, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का जो व्यवहार है वो किसके द्वारा आपके निर्धारित होता है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शन सी ही होना चाहिए। इसमें भी बिल्कुल आपके श्योर नहीं हो, तो जिसमें श्योर नहीं हो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। इसमें जो आपके पास कौन सा संवेदी माध्यम है, विच एमंग द फॉलोइंग इज आर द सेंसरी चैनल। तो आपके पास सारे सेंसेस है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा बिल्कुल। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए। कोहलर एंड कोफा बिलीव लर्निंग टू बी अ फंक्शन ऑफ। तो आपके जो है कोहलर और जो कोफा है, उन्होंने जो सीखने को जो है आपके पास किसके द्वारा आपके कहा था, तो इमिटेशन की उन्होंने बात की है। हालांकि इनके द्वारा दी गई थी इनसाइड थ्योरी, मैक्सिमम को लगेगा कि इनसाइड इसमें है। तो अभ्यास भी नहीं होगा, जो प्रैक्टिस मुझे लगता है कि अभ्यास तो आपका नहीं होगा, क्योंकि बार बार अभ्यास करने की बात आपके थोंडाई कर चुके हैं। तो इसमें इमिटेशन आपके होगा। ट्रायल तो इसमें बिल्कुल है नहीं, आपके पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये आपकी है नहीं, और ये आपके पास प्रैक्टिस, ये दोनों एक ही टर्म है, दोनों प्रैक्टिस कह लीजिए और ट्रायल आप कह लीजिए। तो यहाँ पे जो मेरे हिसाब से ऑप्शन जो बी है वो अनुकरण, इसमें अनुकरण की बात आपके करते हैं कोहलर कोफा। कोफा जो बिलीव करते थे आपके पास इमिटेशन में। तो मेरे हिसाब से तो इस हिसाब से प्रश्न पूछा गया, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो एक ही परीक्षण में जो है 2 भिन्न भिन्न अवसरों पर जो है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति परीक्षण की टेस्ट कहलाती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा इजी आपका हो जाता है। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आपके पास ऑफ द टेस्ट रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स। तो ये आपके पास मेरे हिसाब से रिलायबिलिटी आपका सही होगा, विश्वसनीयता आपकी इसमें कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। पहला आपके पास ये प्रश्न क्या पूछा गया था, विच स्कूल ऑफ द साइकोलॉजी वॉज फाउंडेड बाय फ्राइड। तो मुझे नहीं लगता कि किसी का ये गलत होना चाहिए, जो कि मेरे साथ रेगुलर है। तो आपके पास मनोविश्लेषण से आपके पास थे, तो आपके पास साइको एनालिसिस आपका रहेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। तो ये था आपके पास नॉन मेडिकल का साइकोलॉजी का सेक्शन। ज़्यादा टफ भी नहीं था और इतना इजी भी नहीं था। जहाँ तक जो है मैंने मैक्सिमम आपके जो है कम से कम 15 to 16 क्वेश्चन आप देख लीजिए, या 15 से लेकर 18 तक 15 to 18 क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो मैंने करवाया है वही आपके यहाँ पे आए। तो बाकी के कुछ एक प्रश्न आपके जो है रहते हैं, जैसे कि आपके पास नॉन मेडिकल था तो इनके अपने साइड से जो है कुछ एक 3-4 प्रश्न आपके देखने को मिले। तो बाकी जो है अभी जीके सेक्शन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि मुझे टाइम लग जाए तो आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगा। बाकी आप बताना कि आपके जो कितना स्कोर हुआ, और जो मेरे साथ रेगुलर स्टूडेंट है वो भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका जो है कैसा एग्जाम रहा और कितने प्रश्न आपको जो यहाँ पे देखने को मिले। बाकी आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।